ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हाजिर हूं लेकर मिथुन लग्न यानी जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। इस हफ्ते ग्रहों की दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है और हम साथ मिलकर समझेंगे कि इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। हम हर दिन को, हर ग्रह की चाल को बारीकी से देखेंगे। मिथुन लग्न वालों, इस हफ्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है 3 अक्टूबर को। इस दिन आपके लग्न के स्वामी यानी जो ग्रह आपकी पर्सनालिटी, आपकी बुद्धि, आपकी बातचीत और आपके सोचने के तरीके को कंट्रोल करते हैं, वो है बुध महाराज। और बुध महाराज अपनी ही राशि कन्या को छोड़कर अपने दोस्त शुक्र की राशि तुला में जा रहे हैं। और जानते हैं कहां? आपके 5वें घर में। अब ज्योतिष में 5वां घर बहुत ही खास होता है। इसे पूर्व पुण्य का भाव कहते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी लव लाइफ, आपकी पढ़ाई और बच्चों का घर है। आसान भाषा में कहें तो ये आपके दिल और आपकी खुशियों का कोना है। जरा सोचिए, जब आपकी बुद्धि और बोली के मालिक इस खुशियों के घर में कदम रखेंगे तो क्या होगा? और वो वहां अकेले नहीं होंगे। वहां पहले से ही एनर्जी, हिम्मत और एक्शन के ग्रह मंगल देव बैठे हैं। तो बुध यानी बुद्धि और मंगल यानी हिम्मत की ये जबरदस्त जोड़ी आपके 5वें घर को इस हफ्ते पूरी तरह से चार्ज कर देगी। तो इस हफ्ते की कहानी का टाइटल है बुद्धि और हिम्मत के मेल से जिंदगी में प्यार और क्रिएटिविटी का जश्न। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी और घरेलू मामलों में उलझी हुई रह सकती है, लेकिन 3 अक्टूबर आते ही आपकी लाइफ में अचानक से एक नई एनर्जी, एक नया जोश और एक नई उमंग आने वाली है। हफ्ते का अंत आपको आपके काम, आपके करियर की तरफ ले जाएगा, जहां थोड़े प्रेशर के बाद एक बड़ा सम्मान आपका इंतजार कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की। सबसे पहले यह समझिए कि आपके 10वें घर यानी आपके काम के घर में न्याय के देवता शनि देव उल्टी चाल चल रहे हैं। 10वां घर आपके प्रोफेशन, आपके बॉस और समाज में आपकी इज्जत का होता है। शनि का यहां होना आपको बहुत मेहनती और डिसिप्लिन वाला इंसान बना रहा है, लेकिन वक्री होने का मतलब है कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, या शायद आपको अपने पुराने काम दोबारा चेक करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपके बॉस आपके काम पर ज्यादा नजर रख रहे हों, या आपको लगे कि मेहनत तो बहुत हो रही है पर प्रमोशन अटका हुआ है। शनि यहां आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा 8वें घर में यानी मकर राशि में होंगे। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं और छिपी हुई चीजों का होता है। तो करियर के लिहाज से 1 और 2 तारीख को आपको ऑफिस में थोड़ा अलर्ट रहना होगा। हो सकता है कोई छुपी हुई बात या ऑफिस की कोई पॉलिटिक्स अचानक सामने आ जाए। किसी भी बहस से दूर ही रहें तो अच्छा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 1 अक्टूबर को गजकेसरी योग भी बन रहा है। ये योग आपको अपनी समझदारी से किसी भी अचानक आई मुश्किल से बाहर निकलने की ताकत देगा। आपकी कोई सलाह या आपका कोई आइडिया किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। 2 अक्टूबर को दशहरा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। यह दिन ऑफिस में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या किसी दुश्मन पर जीत पाने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। 3 अक्टूबर से आपके लिए हवा का रुख बदलने लगेगा। चंद्रमा आपके 9वें घर यानी भाग्य के घर कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहां केतु पहले से ही मौजूद है। भाग्य के घर में चंद्रमा का आना आपके लक को जगा देगा। हो सकता है किसी सीनियर या गुरु का आशीर्वाद मिले या कोई रुका हुआ काम अचानक से पूरा हो जाए। 4 अक्टूबर को शनि प्रदोष है। यह दिन आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से 10वें घर में बैठे शनिदेव शांत होते हैं और करियर की रुकावटें दूर होती हैं। अब आते हैं हफ्ते के आखिरी हिस्से पर, 6 और 7 अक्टूबर। ये 2 दिन आपके करियर के लिए इस हफ्ते के सबसे अहम दिन हैं। इन तारीखों को चंद्रमा आपके 10वें घर यानी मीन राशि में आ जाएंगे, जहां वो पहले से मौजूद वक्री शनि से मिलेंगे। चंद्रमा जो हमारे मन को चलाते हैं और शनि जो दुख और प्रेशर के कारक है, इनकी ये जोड़ी विष योग बनाती है। इसका सीधा असर आपके मन पर पड़ेगा। आपको काम का बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो सकता है। बॉस की तरफ से कोई मुश्किल डेडलाइन मिल सकती है, जिससे मन में भारीपन, एक अनजाना सा डर या निराशा महसूस हो सकती है। लेकिन
यहीं पर कुदरत का करिश्मा देखिए। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। पूरा चांद आपके काम के घर को अपनी रोशनी से भर देगा। इसका मतलब है कि आप पर सबकी नजर होगी, आपका काम देखा जाएगा। और इस प्रेशर के ठीक बाद 7 अक्टूबर को इसी 10वें घर में एक बार फिर से गज केसरी योग बन रहा है। ये योग इंसान को राजा बना देता है। इसका मतलब है कि 6 तारीख को जो दबाव और परीक्षा आपने झेली है, 7 तारीख को उसी के इनाम के तौर पर आपको कोई बड़ा सम्मान, कोई नई जिम्मेदारी, कोई प्रमोशन या सबके सामने तारीफ मिलने की जबरदस्त संभावना है। तो इन 2 दिनों में घबराए नहीं, बस अपना बेस्ट दें। आर्थिक रूप से बुध का 5वें घर में आना शेयर बाजार जैसी चीजों से मुनाफे के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल की मौजूदगी आपको रिस्क लेने के लिए उकसाएगी। मेरा सुझाव है कि निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। शुक्र आपके 3रे घर में है, जो ये दिखाता है कि आप अपनी बातचीत की कला, अपनी किसी हॉबी या छोटी मोटी यात्राओं से भी पैसा कमा सकते हैं। मिथुन लग्न वालों, अगर आप प्यार के मामले में किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो वो समय आ गया है। 3 अक्टूबर से आपकी लव लाइफ में एक नई बहार आने वाली है। जैसा मैंने बताया, बुध और मंगल आपके 5वें घर में एक साथ आ रहे हैं। इसे ठीक से समझिए। बुध है शब्द और मंगल है हिम्मत। जो बात आप महीनों से अपने दिल में छुपाए बैठे थे, जिसे कहने से डर रहे थे, उसे कहने की हिम्मत आपको मंगल देंगे और उस बात को खूबसूरती से कहने के लिए सही शब्द आपको बुध देंगे। अगर आप सिंगल हैं तो ये समय किसी नए इंसान के आपकी जिंदगी में आने का है। आपकी बातों से, आपकी समझदारी से कोई आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो पुरानी सारी गलतफहमियां दूर होंगी। आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करेंगे, अच्छा समय बिताएंगे। ये समय रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाने का है। इसीलिए मैंने कहा था कि 3 और 4 अक्टूबर आपके लिए इस महीने के सबसे रोमांटिक दिन हो सकते हैं। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके 4थे घर यानी घर और मां के स्थान पर ग्रहों के राजा सूर्य बैठे हैं। सूर्य जहां होते हैं वहां अपना कंट्रोल और अनुशासन दिखाते हैं। तो हो सकता है कि घर में थोड़ा डिसिप्लिन का माहौल रहे। आपको अपनी मां की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह के ईगो क्लैश से बचें और उनकी सलाह को इज्जत दें। 2 अक्टूबर को दशहरा है। ये दिन घर के अंदर की किसी भी नेगेटिव एनर्जी या किसी पुराने मनमुटाव को खत्म करके एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है। आपके 3रे घर में, जो भाई बहनों, पड़ोसियों और आपकी कम्युनिकेशन का है, शुक्र और राहु एक साथ हैं। शुक्र रिश्तों में मिठास घोलते हैं, तो भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। राहु यहां टेक्नोलॉजी का तड़का लगा रहे हैं। हो सकता है आप उनके साथ कोई ऑनलाइन प्लान बनाएं या सोशल मीडिया पर साथ में कुछ मजेदार करें। 5 अक्टूबर को बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपको सामाजिक तौर पर बहुत पॉपुलर बनाएगा। आपकी बातों में एक ऐसा जादू होगा कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपकी कंपनी पसंद करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न की उन हाउसवाइफ्स की जो अपने घर की जान है। आपके लिए यह हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? आपके 4थे घर यानी घर के सुख के स्थान में सूर्य का होना दिखाता है कि इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान घर को सजाने, संवारने, साफ सफाई करने या घर में एक नया रूटीन सेट करने पर हो सकता है। आप घर के लिए कुछ नया सामान खरीदने या घर को नए तरीके से सजाने का भी सोच सकती हैं। हालांकि सूर्य थोड़ा अधिकार जताने वाला ग्रह है, इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए परिवार वालों पर दबाव डालने की बजाय प्यार से काम लें। इससे घर में शांति रहेगी। आपके लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके 5वें घर से आ रही है। 5वां घर आपके बच्चों का भी होता है और आपकी अपनी क्रिएटिविटी और हॉबीज का भी। 3 अक्टूबर से बुध और मंगल का यहां आना आपके और आपके बच्चों के बीच के कम्युनिकेशन गैप को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप बच्चों की पढ़ाई में उनकी बहुत अच्छे से मदद कर पाएंगी और एक दोस्त की तरह उनकी समस्याओं को समझ पाएंगी। उनके साथ खेलना कूदना, कोई क्रिएटिव काम करना आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। साथ ही
ये समय आपको अपने लिए वक्त निकालने के लिए भी कह रहा है। आपकी कोई पुरानी हॉबी जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, लिखना या कुकिंग, जिसे आप घर की जिम्मेदारियों में भूल चुकी थीं, उसे फिर से शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन समय है। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपकी अपनी मेंटल पीस के लिए जरूरी है। हफ्ते की शुरुआत में 1 और 2 तारीख को चंद्रमा 8वें घर में होने से मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। घर में अचानक कोई मरम्मत का काम निकल सकता है या कोई अनचाहा खर्चा आ सकता है जिससे थोड़ा तनाव हो। लेकिन हफ्ते के अंत में 6 और 7 तारीख को जब चंद्रमा 10वें घर में शनि के साथ होंगे तो आप पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। आपके पति के काम का स्ट्रेस घर के माहौल पर भी असर डाले। ऐसे में आपको सब्र से काम लेना होगा और पूरे घर को संभालने की दोहरी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। इस दिन अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। हेल्थ के मामले में इस हफ्ते मिला जुला असर दिख रहा है। हफ्ते की शुरुआत यानी 1 और 2 अक्टूबर को चंद्रमा 8वें घर में है। 8वां घर पेट के निचले हिस्से से जुड़ा होता है, इसलिए इन दिनों में अपने खानपान का बहुत ध्यान रखें। बाहर का खाना खाने से बचें, वरना पेट में इन्फेक्शन या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। 5 और 6 अक्टूबर को आपको खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इन दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से बचें और गाड़ी चलाते समय अलर्ट रहें। 6 और 7 तारीख को जब चंद्रमा और शनि आपके 10वें घर में होंगे तो काम का तनाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। आपको सिरदर्द, नींद की कमी या बेवजह की थकावट महसूस हो सकती है। मेरी सलाह है कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें और रात को अच्छी नींद जरूर लें। याद रखें, कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो तो खुद से इलाज करने की बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब बात स्टूडेंट्स की। छात्रों के लिए तो यह हफ्ता सोने पर सुहागा जैसा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका 5वां घर, जो सीधे सीधे आपकी पढ़ाई और सीखने की क्षमता से जुड़ा है, इस हफ्ते ग्रहों का पावर हाउस बन रहा है। आपके लग्नेश बुध, तो बुद्धि के मालिक हैं, वो 3 अक्टूबर से आपकी शिक्षा के घर में आ रहे हैं। वहां पर मंगल पहले से हैं, जो आपको पढ़ाई के लिए जरूरी एनर्जी, जोश और फोकस देंगे। ये कॉम्बिनेशन आपकी लॉजिकल पावर और याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो 3 और 4 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत लकी है। इस समय का पूरा फायदा उठाएं, अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगा दें। सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। चलिए अब पूरे हफ्ते को शॉर्ट में समझ लेते हैं। यह हफ्ता एक शांत और घरेलू शुरुआत के साथ आएगा। 3 अक्टूबर से आपकी लव लाइफ, क्रिएटिविटी और पढ़ाई के क्षेत्र में एक बड़ा और पॉजिटिव तूफान आएगा। हफ्ते का अंत आपके करियर पर फोकस करेगा, जहां आपको थोड़ा दबाव झेलने के बाद एक बड़ी सफलता और सम्मान मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। शुभ दिन। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे लकी दिन 3 और 4 अक्टूबर रहेंगे। इन दिनों में आपके सभी काम बनेंगे और खासकर प्यार और पढ़ाई के मामलों में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। सावधान रहने वाले दिन। इस हफ्ते आपको 5 और 6 अक्टूबर को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इन दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रखें, बहस से बचें और किसी भी तरह का पैसों का रिस्क लेने से बचें। सरल उपाय। ग्रहों की एनर्जी को अपने पक्ष में करने और मुश्किलों को कम करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। 1. बुध के लिए, चूंकि आपके स्वामी बुध इस हफ्ते सबसे जरूरी बदलाव कर रहे हैं, आपको रोजाना सुबह नहाने के बाद भगवान गणेश के सामने बैठकर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। इससे आपके फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2. शनि के लिए, हफ्ते के अंत में करियर में जो दबाव बन रहा है उसे कम करने के लिए 4 अक्टूबर को शनि प्रदोष के दिन शाम के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जलाएं और मन ही मन शनि देव से अपने काम में कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। 3. चंद्रमा के लिए, 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात है। इस रात को चांद अपनी पूरी शक्ति में होता है। आप बस 10 से 15 मिनट के लिए अपने घर की छत पर या बालकनी में जाकर चांद की रोशनी में बैठें और गहरी सांसें लें। ये एक नेचुरल हीलिंग की तरह काम करेगा और आपके मन को शांत करके किसी भी तरह के तनाव से आपको मुक्ति दिलाएगा। तो ये था मिथुन लग्न वालों के लिए इस हफ्ते का पूरा लेखा जोखा। याद रखिएगा,
ज्योतिष एक गाइड की तरह है, एक टॉर्च की तरह जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे अपने कर्मों और कोशिशों पर निर्भर करता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला हफ्ता बहुत ही शानदार हो, प्यार और सफलता से भरा हो। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मिथुन लगन के दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे जल्द ही मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव।